माननीय लावली कातारिया जी, आज पूरे असम के लोग आपके ऊपर हजारों आरोप लगाते जा रहे हैं। जुनमनी राभा के जो आप इन्वेस्टिगेशन चला रहे हैं, इस इन्वेस्टिगेशन को फ्रॉड बताया जा रहा है। पूरे 5 महीने से जो आप लगातार इन्वेस्टिगेशन चलाते आ रहे हैं, इस इन्वेस्टिगेशन को बेवकूफ भावना बताया जा रहा है। बेवकूफ भावना मतलब जो आप रियल में नहीं कर रहे हो, वो करने का एक्टिंग कर रहे हैं, उसे असम में बेवकूफ भावना बताया जाता है। नमस्कार बंधुসকল, मिस्टर टी चेनेलটোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আৰু কেইবাজনো লোকে কৈ থকাৰ বাবে আজি মই হিন্দী ভাষাত প্ৰস্তুত কৰি ভিডিঅ'টো বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো। আহক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো। माननीय लावली कातारिया जी, आपसे ये जानना चाहता हूं कि जुनमनी हत्याकांड में इन्वेस्टिगेशन या जांच पड़ताल की दायित्व पहले सीआईडी को प्रदान किया गया था। उसके बाद सीआईडी जब फेलर हो चुके थे तो इस घटना का इन्वेस्टिगेट करने के लिए सीबीआई को मतलब आपको प्रदान किया गया था। और यहीं पे मेरा सवाल शुरू होता है। जुनमनी राभा की जो गाड़ी थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी और इसी गाड़ी को लेकर सीआईडी वाले आके जांच पड़ताल चला चुके थे। उसके बाद जुनमनी कांड की जो दायित्व, जांच पड़ताल की जो दायित्व सीबीआई वालों को अर्पण किया गया था, तभी सीबीआई वाले भी आके इसी गाड़ी को एक बार जांच पड़ताल चला चुके थे। दोनों टीमों के जांच पड़ताल के बाद भी उस गाड़ी में से कुछ भी चीज नहीं निकले थे। और यहीं पे सबसे बड़ा सवाल यहीं पे उठता है, 5 महीने के बाद उसी गाड़ी में से 2 मोबाइल निकल के आया है और एक रुमाल निकल के आया है। ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? कैसे संभव है? ये क्या बता सकते हैं लावली कातारिया जी, ये कैसे संभव हो सकता है? पूरे असम के लोग अभी यही सवाल उठा रहे हैं, जो चीज अभी निकल के आया है वो चीज 5 महीने के पहले क्यों नहीं निकल के आए थे? क्या कोई जादू तो ना करके रख के गए थे? क्या कोई चोरी चुप के आके वहां पे रख के गए थे? अगर कोई चोरी चुप के वहां पे रख के गए थे, तब पुलिस थाने में कोई सीसी कैमरा नहीं लगे थे? क्या ये सब सीसीटीवी फुटेज में नहीं निकलेंगे? अच्छा ठीक है, 2 मोबाइल में से एक मोबाइल जुनमनी राभा की थी। उसके बाद दूसरा जो मोबाइल है उसका ओनर कौन है? दूसरा जो मोबाइल है उस मोबाइल की ओनर को ढूंढने के लिए इतना टाइम की जरूरत क्यों लग रहा है? ये हो गया पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये है लावली कातारिया जी, जुनमनी हत्याकांड की ये जो कहानी है, इस कहानी में 2 कैरेक्टर को मेन कैरेक्टर माना जा रहा है। एक कैरेक्टर है सुमित पाल और दूसरा हो गया लीना दोले। तो सीबीआई वाले इन दोनों कैरेक्टर को लेकर जिस तरह से जांच पड़ताल करना चाहिए था, इस तरह से जांच पड़ताल क्यों नहीं चला रहा है? जुनमनी राभा की हत्याकांड के पिछले दिन ही लीना दोले की नेतृत्व से जुनमनी के घर में रेड चलाया गया। क्या ये कानून के खिलाफ नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे भी उठता है, जुनमनी राभा की जो माँ है, माँ से गोरे कागज के ऊपर सिग्नेचर करवाया गया लीना दोले की नेतृत्व से। क्या ये कानून के खिलाफ नहीं है? जुनमनी राभा की हत्याकांड के बाद जुनमनी के घर से एक एफआईआर गया था। उस एफआईआर में लीना की नाम लिखा गया था। और सबसे आश्चर्य की बात यह है, 1 महीने के बाद उस एफआईआर में से लीना दोले की नाम गायब हो गया था। क्या ये भी कानून के खिलाफ नहीं है? जरूर ये कानून के खिलाफ है। अगर ये कानून के खिलाफ है तो इन कैरेक्टर को लेकर या इन घटनाओं को लेकर सीबीआई वाले क्यों जांच पड़ताल नहीं कर रहे हैं या कार्रवाई शुरू क्यों नहीं कर रहे हैं? लावली कातारिया जी, कानून के रखवाले लोग ही अगर कानून के खिलाफ काम करने लगे तो हम जैसे आम आदमियों का क्या होगा? लावली कातारिया जी, जुनमनी राभा की गाड़ी में टक्कर मारने वाले सुमित पाल, इस कहानी में मेन कैरेक्टर में रहने वाले सुमित पाल, गाड़ी में टक्कर मारने के 3 दिन बाद आत्मसमर्पण करने वाले सुमित पाल और 3 दिन जेल में रहने के बाद खुले आसमान में घूमने वाले सुमित पाल, ये 3 दिन वाले सुमित पाल को लेकर पूछताछ क्यों नहीं चल रहा है? जांच पड़ताल क्यों नहीं चल रहा है? लावली कातारिया जी, क्या ये आपके नजर से ये कानून के खिलाफ नहीं लगते? जुनमनी हत्याकांड की ये जो कहानी है, ये कहानी अब आसाम के पूरे लोग जान चुके हैं। आशा करता हूं लावली कातारिया जी, आप भी जान चुके होंगे। अगर आप इस कहानी को पूरी तरह से जान चुके हैं तो आशा करता हूं आप जल्दी से जल्दी सुमित पाल को आसाम में लाएंगे, पूछताछ करेंगे और आशा करता हूं सुमित पाल के मुंह से ही हत्याकारियों का नाम एक एक करके निकल के आएगा। पूरे आसाम के लोग अभी यही सवाल उठा रहे हैं कि जुनमनी हत्याकांड की ये जो कहानी है, इस कहानी के मेन कैरेक्टर में रहने वाले सुमित पाल को आज तक सीबीआई वाले क्यों इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हैं या जांच पड़ताल क्यों नहीं चला रहे हैं? सीबीआई वालों की इस तरह की जांच पड़ताल को लेकर आसाम के सभी लोगों के मन में अभी शक हो रहा है कि सीबीआई वालों की इन्वेस्टिगेशन फ्रॉड है, सीबीआई वालों की इन्वेस्टिगेशन बेवकूफ भावना है और सीबीआई वाले किसी के उंगलियों के ऊपर नाच रहे हैं। ऐसे हजारों आरोप आसाम के जनता सीबीआई वालों पर लगा रहे हैं, मतलब लावली कातारिया के ऊपर लगा रहे हैं।
आशा करता हूं लावली कातारिया जी जनताओं के इन सवालों का जवाब आप जरूर देंगे और जुनमनी हत्याकांड में जितने अपराधी हैं पूरे अपराधी को आप अरेस्ट करेंगे और जुनमनी राभा को न्याय प्रदान करेंगे। आशा करो बंधुসকলে মোৰ ভিডিওটো পছন্দ কৰিছে আৰু যদি পছন্দ কৰিছে নিশ্চয়কৈ কমেন্ট এটা কৰিব নাইবা লাইক এটা কৰি থৈ দিব আৰু পৰাপক্ষত ভিডিওটো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে जुनमनी राभार न्यायৰ ক্ষেত্ৰত যেটো তদন্ত চলি আছে এই তদন্তত কোনো ধৰণৰ গাফিলতি দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।